राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपके लिए मैं जो कल संक्रांति होने वाली है 14 जनवरी की, उसके बारे में आपको बताने वाली हूँ। संक्रांति तो आप लोग सब समझ ही गए हैं, मैं हर बार आपको बताती हूँ कि सूर्य जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे संक्रांति कहते हैं। उन्होंने अपनी जो राशि है वो पीछे एक छोड़ी और अगली राशि की तरफ आते हैं तो वहाँ उसको संक्रांति कहा जाता है। अब वो मकर में आ गए, ठीक है, धनु को छोड़ा और मकर में आ गए। अब मकर में 14 जनवरी से आएंगे तो वहाँ से जो है वो आपके लिए जो सूर्य हैं वो देवताओं के दिन में आ जाएंगे, यानी कि उत्तरायण हो जाएंगे। जब वो उत्तरायण हो जाते हैं तो गर्मी जो है वो बढ़ने लगती है। लेकिन अभी इस बार की पोजीशन कुछ अलग है। हालांकि वो अपने बेटे के घर जाते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो के अंदर कि वो बड़े प्रसन्न होते हैं। कोई भी पिता अपने बेटे के घर जाकर बहुत ही प्रसन्न होगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, पहले से उनका बेटा वहाँ पर है तो इनके आने की वजह से, क्योंकि सूर्य में तेज इतना होता है कि उनके आगे जितने भी ग्रह आ जाएं वो सब के सब अस्त हो जाते हैं, यानी कि वर्क नहीं करते, वो काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनका अपना तेज इतना ज़्यादा होता है। जब वो मकर में आ जाएंगे वहाँ पे ऑलरेडी अब 2 दिन के लिए चंद्रमा भी रहेंगे, ठीक है। जब वो 2 दिन की बात है, कोई ज़्यादा बात नहीं है, पंचग्रही योग बन रहा है। जब वो 2 दिन के लिए भी वहाँ पर रहेंगे तो आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्सेस नेचर के अंदर चेंजेस दिखाई देंगे। मे बी बारिश ज़्यादा हो तो ठीक है, 2 दिन 14th और 15th वाले दिन, या हो सकता है कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़े की संभावना बने, ठीक है। इन दोनों में से कुछ ना कुछ एक संभावना बन सकती है, लेकिन हर किसी के ऊपर अलग अफेक्ट रहेगा। लेकिन ये 2 दिन ज़रा थोड़ी सी आप सावधानी बरत लेना, क्योंकि चंद्रमा तो 2 सवा 2 दिन या 2.5 दिन इतना ही रह के नेक्स्ट राशि के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो वो जब अगले दिन जब नई राशि के अंदर वो प्रवेश कर जाएगा तो वहाँ से वो योग जो है पंचग्रही वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रह जाएंगे 4 ग्रह वहाँ पर। लेकिन बाकी के बिल्कुल जब एक राजा आके बैठ जाता है तो बाकियों की कोई बिसात नहीं रहती, वो अपना वर्क उतना नहीं दिखा पाते, ठीक है। दिखाएंगे वो जब थोड़ा उनका टाइम आएगा, या जब वो दिखा पाएंगे। अभी सूर्य के सामने वो दिखा नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली क्या होता है, ये जो टाइम होता है ना, यहाँ पे आपको ये पता होगा भीष्म पितामह ने भी अपने प्राण जो हैं वो रोक कर रखे थे, ठीक है। और उन्होंने यही वेट की थी कब उत्तरायण हो और मैं उस समय में अपने प्राण जो है वो त्यागूंगा। एक्चुअली क्या होता है, जब कर्क राशि से लेके धनु राशि तक के अंदर होते हैं सूर्य, तो ये रहता है दक्षिणायन, ठीक है, दक्षिणायन रहता है। और देवताओं के लिए जो है वो देवताओं की रात गिनी जाती है। रात मीन्स नॉट गुड, इतना उनके लिए इतना अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अब क्या है, पूरी एनर्जी थोड़ी लो होती है उस समय में। अब क्या होगा कि अब जैसे ही वो आए उसके अंदर, मकर के अंदर आए, तो यहाँ से ही स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जब तक वो वापस मिथुन में नहीं जाते तब तक जो है ये आपके लिए उत्तरायण ही रहने वाले हैं। अब ये आपको शुभ कार्य जैसे शुरू हो जाए। पिछली बार जैसे मैंने बताया था आपको कि वो धनु में है तो खर मास है, तो खर मास का भी अब एंड होता हुआ है, ठीक है, वो भी ख़त्म। जैसे ही कल संक्रांति होगी वो भी एंड हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आप ये समझ लो कि आपने क्या क्या चीज़ें दान करनी है या क्या क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। सर्दी का टाइम है, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो भी चीज़ें हमारी बॉडी को गर्मी देती हैं, यानी कि गर्म रखती हैं, तो वो गर्म तासीर वाली चीज़ें जो हैं वो हम लोगों को खानी चाहिए, लेनी चाहिए, और उसी का ही दान करना चाहिए। या दान का व्यवधान शुरू से आप कभी भी देखो, गंगा स्नान कर लो, जाके स्नान करो। स्नान और दान का महत्व हर जगह बताया गया। अब आप स्नान कर लो, स्नान करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। घर में पानी अपना गर्म करके नहाना है, गर्म करके नहाओ भैया। इतना ठंडे पानी से नहाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं आत्मा परमात्मा से मिल जाए, ठीक है, वो काम मत करना। तो गुनगुना करके उसके अंदर आप थोड़ा सा गंगा जल डाल लो और उसके बाद थोड़े से काले तिल डाल लेना, तो उसके साथ आपने स्नान करना है, ठीक है। और फेस कहाँ पे रखना है, आप फेस ईस्ट की तरफ कर लेना, और तब पानी जो है उल्टी साइड डालना, यानी कि पानी जो है वो पश्चिम में जाए। कोई बीमारी है
तो वो हट जाएगी, कोई नेगेटिविटी है तो वो हट जाएगी। तो मतलब कल से आपको खुद अंदर से फील होगा कि कितनी एनर्जी है, जो सच में आप इतने दिन से नहीं फील कर पा रहे होंगे, आप खुद फील करेंगे कितनी ज़्यादा सूर्य के चेंज होने से आपको एनर्जी आएगी। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि और किस बात के लिए रामायण में भी ये कहा गया है कि वहाँ पे लिखा है कि रामचंद्र जी ने पतंग उड़ाई थी। तो आप पतंग भी उड़ा सकते हैं, लोग पतंग भी उड़ाते हैं इस दिन। तो आप पतंग उड़ाना चाहते हैं मकर संक्रांति पे, तो पतंग आपने कितनी बार देखा होगा कि पतंगबाजी भी होती है, सब लोग पतंग उड़ाते हैं। तो एक काम करो, इस बार मैं एक उपाय बता रही हूँ आपको, वो पतंग उड़ाओगे तो उसको फॉलो कर लेना। ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखना, अपनी विश लिख देना, विश लिखने के बाद उसे उड़ा देना। ठीक है, और उसके बाद ये आप मतलब हम लोग जब छोटे थे तब भी ऐसा किया करते थे, और ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है। मैंने देखा है आजमा के कितनी बार, मेरी विशेस तो बहुत बार फुलफ़िल हुई हैं, और मैंने जिनको भी बताया उनकी भी हुई हैं। आप भी ट्राई करके देखना, पतंग उड़ाओ, उसके ऊपर लिख दो, लिखने के बाद आप उस पतंग को उड़ा दो। ठीक है, अपनी विश लिखो और उड़ा दो, और उसके बाद आपकी विश जो है वो ज़रूर भगवान जी पूरी करेंगे। ठीक है, और पॉजिटिव रहना अपने अंदर से। ठीक है, अब जितनी भी नेगेटिविटी पहले हुई है, कुछ हुई है, और कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ पता नहीं क्या हो जाएगा, अरे जो होगा देख लेंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा तो कोई भी ईश्वर नहीं है। हम लोग आपको चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बता रहे हैं। ठीक है, ये चंद्र राशि के अकॉर्डिंग बताया, और उसके बाद जो इनकी गणना होती है, जिस तरह से प्लेस्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग कह देते हैं। लेकिन आपके नेटल चार्ट में भी सूर्य किस तरह से प्लेस्ड है इसको भी देखना पड़ता है। ठीक है, वहाँ पे उसकी प्लेसमेंट कैसी है उसके हिसाब से आपको अफेक्ट मिलेगा। ठीक है, अब ये उसी तरह से है कि आपके बैंक में जितने पैसे हैं उतने ही तो एटीएम कार्ड से जाके वहाँ से लेकर आओगे ना पैसे। अगर वहाँ बैंक में कुछ है ही नहीं है तो कार्ड लेके खड़े रहो वहाँ पर, तो क्या वो गोचर कितना आपको रिजल्ट देगा। मैं आपको हर बार बोलती हूँ 25 to 30% जो है गोचर का अफेक्ट होता है, बाकी का अफेक्ट आपके अपने स्टार्स जो बैठे होते हैं उसे भी लेकर चलना। तो बड़ा पैनिक करने की या कुछ दिक्कत करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। हर उपाय को समझदारी के साथ करो और चीज़ को समझ लो। मेन क्या होता है, अगर मैं कहीं ये बता रही हूँ आपको कि आपके अपने जीवन साथी के साथ झगड़ा होने वाला है, तो अगर आप वहीं पे अपने आप को कंट्रोल कर लोगे तो वही तो सबसे बड़ा उपाय है। एक्चुअली उपाय का मतलब यही है कि खुद को कंट्रोल करना, संयम करना। ठीक है, और उपाय होते क्या हैं, और उपाय होते हैं नीडी की हेल्प करो, यानी कि जो ज़रूरतमंद है उनको दो, मिल बांट के खाओ। ठीक है, वो मैंने आपको कल की वीडियो में भी ये चीज़ बताई है कि हमें मिल बांट के खाना है, शेयरिंग करके खानी है। यही हमारा धर्म हमें सिखाता है। ठीक है ना, बैर नहीं रखना सिखाता हमें एक दूसरे के साथ, हमें यही सिखा रहा है वंड खा ते खंड खा। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिल बैठ के बांटो, खाओ, और उसके हिसाब से जो है आराम से चलो। ठीक है, अब मैं आपको 12 राशियों के बारे में क्या क्या अफेक्ट रहने वाला है वो बता देते। अब हम मेष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए सूर्य देव जो हैं वो 10th हाउस में आए हैं। 10th हाउस में आकर वो आपके 5th और उसके बिल्कुल ऑपोजिट जो है 4th हाउस को अफेक्ट कर रहे हैं। आपने अपने माता पिता का दोनों का ध्यान रखना है। माता से संबंधित कोई दिक्कत ना हो आपकी, उनका अच्छे से ख्याल रखें और उन दोनों की आज्ञा का भी पालन करें। आपको अपनी जॉब में या कार्य क्षेत्र के अंदर हर जगह आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा सा अपनी संतान के साथ आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मे बी आपको अपने फादर के साथ भी इश्यूज़ हो सकते हैं और बॉसेस के साथ भी हो सकते हैं। वैसे आपके सारे काम पूर्ण होते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन जहां आपको इश्यूज़ मैं बता रही हूं वहां पे आप थोड़ा अपनी वाणी पे कंट्रोल कर लेना और उधर थोड़ा सा कम बात करना, यानी कि एग्रेसिव होकर वहाँ पर बात नहीं करनी। ठीक है, क्योंकि हमें लाभ लेना है वहाँ की, ना कि किसी को परेशान करना है या किसी के साथ गलत बोलना है। एक्चुअली आपका भी दोष नहीं होता, क्योंकि ग्रह जैसे ही अपनी चाल बदलते हैं तो आपके ऊपर उस ग्रह का अफेक्ट उस भाव पे पड़ते ही आपकी कभी वाणी पे हुआ या कभी आपके कार्य क्षेत्र पे हुआ, तो वो जहाँ लाभ भी दे रहा है लेकिन उसकी जो ऊर्जा है वो आपको भी तो थोड़ा वो बना देगी ना, गर्म स्वभाव का बना देगी या सामने वाले को भी बना देगी। तो एक्चुअली आपको पब्लिक डीलिंग में, जहाँ आप पब्लिक डीलिंग कर रहे हैं वहाँ तो आपको फ़ायदा होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन संतान का थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि संतान से सुख में जो है वहाँ कमजोरी आती हुई दिखाई देती है। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ाई लिखाई के लिए, उनके लिए समय सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका मन करेगा कि हाँ हम पढ़ें। ठीक है, आप अपने मन को इस तरह से मत करना कि नहीं मेरा कोई मन नहीं है पढ़ने के लिए। तो जो मैं आपको बताती हूँ उस चीज़ को आपने समझना है।
ठीक है। और आपने करना क्या है, सूर्य की आराधना करनी है। अगर आप सूर्य की आराधना करोगे, अपने माथे के ऊपर आप तिलक लगाओगे केसर का और हल्दी का, तो आपको बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। सूर्य को जल चढ़ाओगे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करोगे, तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर आएंगे। अब हम वृष राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृष राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 9th हाउस में आए हैं। आपके भाग्य का आपको साथ मिलता हुआ दिखाई देता है। पिता से लड़ाई ना करें, धर्म स्थान में ज़रूर जाएं दर्शन करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आपकी यात्रा भी बन रही है, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं बन रही हैं। लेकिन आपने बिल्कुल भी झगड़ा नहीं करना, ना अपने जीवन साथी से ना अपनी माता से, यानी कि घर में आपकी वजह से कलह नहीं होना चाहिए, और अगर हो तो उसे संभाल लेना, नहीं तो आपको प्रॉब्लम होगी। आपके लिए मिला जुला रह रहा है, मतलब बहुत अधिक, मैं ये नहीं कह सकती कि बहुत गुड है या बहुत बैड है, तो आप थोड़े ना जिद्दी से हो जाएंगे और बात मानने की कोशिश नहीं करेंगे किसी की भी। तो अपना थोड़ा ना ये जिद्दीपन जो है ना उसको कंट्रोल में करना। मेरी ये बात वर्ड याद रखना, जिद्दी, ठीक है। तो आप जिद या किसी भी चीज़ पे अड़ गए और ज़बरदस्ती उस चीज़ के ऊपर अड़े रहे, तो घर में तो कलेश ही होगा ना। तो आपने थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर ध्यान रखना है कि आप इस तरह का कोई काम ना करें जिसके कारण आपके घर में कलह हो। पत्नी और जीवन साथी दोनों ही प्रॉब्लम में आ जाते हैं, यानी कि जब घर में जब लड़ाई होगी या प्रॉब्लम होगी तो ऐसा ही होगा। अपनी माता के स्वास्थ्य का भी आपने ध्यान रखना है, और उसके बाद छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध आप बना के रखें। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन आपको अपना पराक्रम बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप मेहनत अपनी कम डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। आपने अपनी मेहनत ज़्यादा डालनी है, ठीक है। आप उपाय के तौर पे क्या करें कि दही का दान जो है वो आप मंदिर में जाके कर दें, ठीक है। दही जो है मंदिर में चढ़ाएं, और उसके बाद आपने तिल की रेवड़ियाँ या गुड़, जो भी आप तिल गुड़ की बनी हुई चीज़ें, कुछ भी आप जो है वो दान कर सकते हैं। कल का जो दान भी है, मैं दान करने के लिए आपको वीडियो के एंड तक देखना आप लोग, मैं एंड में आप लोगों को खिचड़ी का क्या क्या दान करना है सामान वो भी बता दूंगी, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि क्या क्या चीज़ें हमें दान करनी है। अब हम मिथुन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है अष्टम में आ रहे हैं सूर्य, तो यहाँ पे क्या होता है, आपको मतलब अकेलापन सा महसूस होने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एकदम लोनली कर देता है। सूर्य जो है ना आपको अकेला अकेला रहने के लिए मजबूर कर देता है। तो थोड़ा सा अपनी जीवन साथी का सेहत का ध्यान रखना है आपने, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने परिवार का ध्यान रखें, थोड़ा अपनी वाणी पे ध्यान रखें। आप किसी के साथ गलत ना बोलें जिसके कारण आपको प्रॉब्लम आए, ठीक है। अपने छोटे भाई बहनों का भी ध्यान रखना है। आपने जीवन साथी की हेल्थ का बहुत अच्छे से आपने ध्यान रखना है, और आपको जो है रिजल्ट्स थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन मिल जाएंगे, मतलब इतने बढ़िया नहीं मिलेंगे लेकिन मिलेंगे, ठीक है। आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने और जो है मेहनत अपनी बढ़ा देनी है, मेहनत अच्छे से करना। बाकी कोई भी बात गलत ना बोलना, किसी की गारंटी मत लेना। किसी को कुछ पैसे लेने हैं, वहाँ प्रधानमंत्री बन के कह दो कि जी हाँ जी हमें ही, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ, तो वो बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। तो अगर आप किसी की गारंटी ले रहे हो या कुछ ले रहे हो तो वहाँ आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। आपको धन प्राप्त तो होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा रुक के, ठीक है। तो आपने इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना है। और दान के तौर पे, जैसे कल आप संक्रांति पे जो दान करने वाले हो, तो उसमें जो दाल लेनी है आपने वो मूंग साबुत की ले लेना, और उसके साथ आप कंबल भी ज़रूर मंदिर में देकर आना, ठीक है। आप या किसी ज़रूरतमंद को दे देना, जिसको इस समय सर्दी के अंदर भयानक उस चीज़ की ज़रूरत हो, तो वहाँ आप ज़रूर दे देना। तो आपको जो इतनी दिक्कत आएगी ना, उससे आप निजात पा लोगे। अब हम कर्क राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कर्क राशि वाले जो हैं उनके लिए सूर्य देव जो है वो 7th हाउस में आए हैं। तो क्या होगा, आपके जीवन साथी के क्रोध का लेवल बढ़ेगा, वो बहुत क्रोध करेंगे, आपको भी क्रोध आएगा, एक दूसरे के साथ झगड़ा हो संभव है। तो आपने करना क्या है, यही उपाय सबसे बड़ा है आपके लिए कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लेना, ठीक है। हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम खुद को कंट्रोल कर सकते हैं। हम किसी और को नहीं कह सकते कि आप गुस्सा मत करो। तो हमें खुद को देखना है कि हम अपने आप के अंदर क्या बदलाव ला रहे हैं या क्या चेंजेस ला रहे हैं, ठीक है। जितना हो सके आर्ग्यूमेंट्स अवॉइड करना, क्रोध अवॉइड करना। आप बहुत इमोशनल हो जाओगे एकदम से, क्योंकि ऑलरेडी कर्क राशि है आपकी, तो आप इमोशनल हो जाओगे और आपको किसी की छोटी सी बात भी जो है मन में चुभ जाएगी और आपको हर्ट होने लगेगी, तो मतलब पेन इन द हार्ट, ठीक है। तो वो चीज़ आपको दुख लगने लगेगा। तो कोई बात नहीं, कितनी बारी ऐसा होता है कि ये सोचना पड़ता है
जाने दो, ठीक है। तो जाने दो करके आप उस चीज़ को अवॉइड कर लेना और अपना जो है आगे बढ़ना। आपके पर्सनालिटी के अंदर भी कुछ ना कुछ चेंज तो बनता ही है, ठीक है। उसके बाद आपने करना पता है क्या है, आपने अपने जो है रिजल्ट्स अच्छे लेने के लिए ना आपने दूध का तिलक लगाना है, दूध का तिलक लगाना। और सूर्य देव को थोड़ा सा दूध डाल के जो तांबे के बर्तन के तांबा नहीं, पीतल के बर्तन के अंदर आपने। अब हम सिंह राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों के लिए किस तरह से रहने वाला है ये। तो सूर्य देव जो हैं आपके लिए 6th हाउस में आए हैं। तो 6th हाउस में आके आपका कुछ बुरा करने वाले नहीं है, आपको लाभ ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि आपके तो ऑलरेडी जो हैं राजा ही वही है, यानी कि लॉर्ड ही वही है, राशि लॉर्ड ही वही है। तो वो आपके लिए कैसे बुरा करेंगे। राशि का स्वामी जो होता है वो कभी आपके लिए नुकसान नहीं करता। तो आपके लिए कोई ना कोई फ़ायदा तो ज़रूर लाएं, लेकिन वो जहाँ बैठे हैं उधर वो बैठ करके आपके शत्रुओं को शांत करते हैं, यानी कि वो आपके शत्रुओं को जो है बिल्कुल बिठा देंगे। आपको दिक्कत करने की कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी। बाकी आपके खर्च बन रहे हैं और आपके अंदर भी अगर थोड़ी दिक्कत क्रोध की करोगे तो आपको भी परेशानी आएगी। आपने क्रोध नहीं करना, बस इस चीज़ का ध्यान रखना। बाकी आपका खर्च बन रहा है, जब अर्निंग आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर आप खर्च कर लोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी ना होगी आपको। तो आपकी अर्निंग भी बेटर हो रही है। उसके बाद आपके लिए जॉब में भी थोड़ा आपका आत्मविश्वास भी बढ़ जाएगा कि हाँ मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो बहुत बेटर कर रही हूँ। तो आपके लिए बिल्कुल सब चीज़ नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन खर्चा बढ़ रहा है आपका, वो चीज़ आप ध्यान रख लेना और उसको आपने खुद ही कंट्रोल करना है, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिस के ऊपर जैसे ग्रह बैठता है आके, उसी तरह से जो आपको रिजल्ट देने लग जाता है। तो आपने क्या करना है, खुद ही इस चीज़ को ध्यान रखना है, अपने आप को संभाल के रखना है कि हाँ मैंने क्रोध नहीं करना और मेरे को खर्चे के ऊपर भी अपने कंट्रोल करना है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने केसर मिला हुआ जल जो है वो आपने सूर्य देव को अर्घ उससे देना है और उसी का तिलक आपने अपने माथे पे भी लगाना है, यानी कि उसी वाटर का नहीं, केसर का तिलक आपने अपने माथे पे लगाना है। वो वाटर तो आपने डाल दिया, ठीक है। तो आपके लिए उपाय, अगर ये करोगे तो आपके लिए बेटर रिजल्ट्स देगा। अब हम कन्या राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं कि उनके लिए ये एक महीना जो है कैसे रहने वाला है। आपके लिए 5th हाउस में आके सूर्य देव बैठे हैं, तो कितना होगा आपके लिए, जितनी आमदनी उतना खर्चा, इधर कमाओ और उधर लगाओ, इस तरह से होगा। लेकिन आप इस समय में कोई इन्वेस्टमेंट करने की बिल्कुल मत सोचना। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करने की कहीं सोची तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्योंकि आपके लिए रिजल्ट ही नहीं आएगा, वो घाटा मुनाफा सब एक बराबर हो जाएगा, ठीक है। आपको उस चीज़ के अंदर कोई लाभ होता हुआ दिखाई नहीं देगा। अगर आप स्टूडेंट है तो आपका पढ़ने में मन नहीं लगेगा और अपनी संतान का भी आपने ध्यान रखना है। और अगर आप शुरुआती दौर के अंदर हैं, गर्भवती हैं, तो आपको थोड़ा इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि गर्भ को क्षति ना हो, ठीक है। क्योंकि सूर्य की जो है तेज ओज गर्म होता है, तो संतान की वजह से कुछ ना कुछ दिक्कत आपको बन सकती है। तो आपने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आपने करना क्या है, उसके लिए आपने चंदन लेकर के चंदन को अपने स्टमक के ऊपर लेप कर लेना या सिर्फ नाभि के अंदर आप रख लेना, तो भी आपके लिए ठीक रहेगा, ठीक है। और उसके बाद पढ़ाई में मैंने जिस तरह बताया आप ध्यान नहीं लगाएंगे। अपने पेट का भी आपने खासा ध्यान रखना है, क्योंकि आपके स्टमक के अंदर भी कुछ ना कुछ दिक्कत या प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो आप खान पान पे थोड़ा ध्यान रखें, कंट्रोल्ड डाइट लें और स्टमक का अपने ध्यान रखें, नहीं तो स्टमक में 101% कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है। अब हम तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। तुला राशि वालों, आपके लिए 4th हाउस में आए हैं सूर्यदेव, तो आपने अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखना है। अगर आपको कुछ ना कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं हार्ट रिलेटेड, तो आपको उस चीज़ में भी ध्यान रखना है अपनी हेल्थ का पूरा कि आपको कुछ दिक्कत सामने ना आए, ठीक है। और तुरंत मेडिकल जो है वो केयर ले लेना अगर कुछ इस तरह की कोई प्रॉब्लम आपको फेस हो या आपको कोई ना कोई दिक्कत आए। उसके बाद आपके घर में कलेश होने वाला है, लड़ाई होने वाली है, परेशानी होने वाली है। तो इस चीज़ के लिए आपने करना क्या है, एकदम टकराव परिवार में अवॉइड करो, यानी कि आओ इधर आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ किस तरह से करना है, बैठ जाओ, तुम भी इधर बैठ जाओ, तुम भी उधर बैठ जाओ। वो बैठे नहीं, वो बैठक बनाओगे घर के अंदर बैठ के और किसी न किसी बात से आपकी लड़ाई शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो आपने सबसे पहले करना क्या है, ईगो नहीं बनानी अपने अंदर,
मेन अगर आपने अपने अंदर ईगो बना दी तो ईगो क्लैश करेगी, क्योंकि सूर्य जब 4th हाउस में बैठा हुआ तो डेफिनेटली मदर को भी परेशानी। जब भी आप एक चीज़ मेरी याद रखो कि अगर घर में लड़ाई होती है या कलेश होता है तो सबसे ज़्यादा दुखी माता पिता होते हैं, ठीक है। उन्हें कभी भी अच्छा नहीं लगता कि उनके बच्चे जो हैं घर में लड़ाई करें या परिवार में वो यही चाहते हैं कि सब मिलजुल कर चलें सब मिलजुल कर चलें और सब जो हैं अपने अच्छे से रहें। तो उन्हें बहुत दिक्कत होती है। तो अपने माता पिता को जितनी भी उनके पास ज़िंदगी है खुश रखने की कोशिश करो, सुखी रखने की कोशिश करो। आप सामने झगड़ा मत करो जिसके कारण प्रॉब्लम हो, ठीक है। और अपना ईगो है, ईगो क्या ज़रूरत है ईगो की, आप अपने आप को थोड़ा डाउन कर दो, ठीक है। आप चुप हो जाओ, दूसरा नहीं होता, आप चुप हो जाओ, शांति रखो। 1 महीने की बात है, ये भी निकल जाएगा। नहीं तो एक ही महीना जो है कई कई चीज़ें घसीट के इधर से उधर और उधर से उधर ले जाता है। अच्छा, खर्च आपको सोर्स ऑफ इनकम कार्य क्षेत्र के अंदर प्रोग्रेस मिलती हुई दिखाई देती है। आप कार्य क्षेत्र के अंदर अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होगा और उसके बाद आपको लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप रादर अपनी जो बाहर पब्लिकली बात करनी है या कुछ करना है उस चीज़ का ध्यान रखो, क्या बात कर रहे हो, किस तरह से बात कर रहे हो। तो आप उन चीज़ों का ध्यान रखो ना जो आपके लिए बेटरमेंट दे रही हैं, ठीक है। माता पिता का सम्मान करना है आपने, और जो भी इस तरह की कोई दिक्कत आए अपनी माता की सेहत का भी ध्यान रखना है। तो आपने इतना परेशान नहीं होना। तो आप अपने लिए करेंगे क्या, आपने अपने लिए थोड़ा सा जो नहाने का पानी है ना उसमें परफ्यूम डाल लेना या सफ़ेद चंदन डाल लेना, ठीक है। वो डाल करके आप उसके साथ स्नान करना। तो आप देखोगे कि आपको जो है रिजल्ट्स बेटर आने लगेंगे। बस आपने एक ही काम करना है, बहुत बढ़िया जो आपके लिए उपाय है कि आपने परेशान नहीं होना कि मैं अपने घमंड रखूं अपने आगे, ठीक है, कि भाई घर है तो पूरा कंट्रोल मेरे हाथ में रहना चाहिए कि मैं ही बॉस हूं। कोई बात नहीं, अगर 1 महीना आप बॉस नहीं बनोगे तो कोई हमारे मेडल्स थोड़ी उतर जाएंगे, ठीक है ना। कोई बात नहीं, रिलैक्स करो। कई बार चुपचाप से देखने में भी आराम आता है, मज़ा आता है, ठीक है, कि शांत रहो, उसके साथ घर की शांति बनी रहती है, ठीक। आप अगर फिर भी आपको लगे कि कुछ कंट्रोल से बाहर है तो इतना सा गुड़ जो है वो लेकर के आप जल प्रवाह कर देना, ठीक है। अब हम वृश्चिक राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए सूर्य देव जो है वो 3rd हाउस में है तो 3rd हाउस में आने पे भाग्य का साथ तो मिल रहा है आपको। उसके बाद आपकी छोटी मोटी यात्राएं भी बन सकती हैं, लेकिन आपके बंधु बांधव फ्रेंड्स के साथ कुछ ना कुछ कहासुनी ना हो जाए, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि आपको उनके साथ दुराव बन रहा है। आप बोला वाली ना करें, क्योंकि उस चीज़ के अंदर आपको ही परेशानी आ जाएगी, आप परेशानी में आ जाओगे। वैसे अदरवाइज़ आप मेहनत करोगे तो आपको लाभ होगा, और अपने हिसाब से आप जो काम करोगे उस चीज़ के अंदर भी आपको फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। आपने करना क्या है, अगर आपकी कोई जॉब है या यात्रा है उसके अंदर भी आपको लाभ होता हुआ दिखाई देता है। आपने एक कंबल का दान ज़रूर कर देना है किसी ज़रूरतमंद को, वो आप कर देना कल मकर संक्रांति पे, ठीक है। अब हम धनु राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों के लिए सूर्य देव जो हैं वो 2nd हाउस में है। अब यहाँ आपको खूब सारा धन दे रहे हैं, बस आप बटोरने के लिए तैयार रहें। मतलब ये जितना आपको ज़रूरत है, मैंने फिर वही बताया, आप कभी सोचो आपने बोला था कि बहुत सारा धन प्राप्त हो रहा है, तो आपके चार्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि आपके नेटल चार्ट में, यानी कि आपकी पत्रिका में जितना होगा, सूर्य जहाँ प्लेस्ड होगा उसके अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। तो आप जो गोचर कह रहा है वो ही धन देने के लिए ही आया है। अब वो जितना आपके पास डिपॉजिटेड है उतना ही आपको प्राप्त होने वाला है, ठीक है। तो आपको धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आपने क्या करना है, सबसे पहले कुटुंब में लड़ाई ना हो, अपनी वाणी को थोड़ा सा कंट्रोल कर लेना, ठीक है। खान पान का कंट्रोल करना, और उसके बाद अपने आप वाणी को भी कंट्रोल करना, ठीक है। आप अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना, ये ना हो कि कुछ खान पान में ऐसी लापरवाही हो जाए कि जिसके साथ आपकी हेल्थ जो है वो डाउन हो जाए। तो थोड़ा सा इस समय जो है अपने आप को देख लेना कि मैं क्या खा रहा हूँ और क्या पी रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने किसी चीज़ के अंदर इस समय में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। इस टाइम पे धन आ रहा है, सिर्फ धन लो और उसको जो है अपने पास रखो। ससुराल पक्ष से भी आपको कुछ ना कुछ मदद मिलती हुई दिखाई देती है, और संतान से भी। और संतान और पिता दोनों का आपने जो है ध्यान रखना है, उनकी नीड्स का थोड़ा थोड़ा ध्यान रख दें, उनकी रिस्पेक्ट करें। वो लोग आपको ऐसे थोड़ी ना कह रहे हैं कि भाई आप
24 घंटे हमारे चरणों में ही लेटे रहो, ऐसा कोई नहीं है। उनको जब जिस चीज़ की ज़रूरत है, अफेक्शन रखो अंदर से, उनकी ज़रूरतें पूरी करो और उनके साथ जो है अपना व्यवहार अच्छा रखो, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको अच्छे ही दिखाई देंगे। बस आपने बोलने वक्त तो सोच समझ के रखना है और खान पान का अपने ज़रा ध्यान रखना है, क्योंकि डाइट और बोली मतलब ये पोर्शन जो है आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ठीक है, बस उसका आप तरीके से इस्तेमाल करो तो आपके लिए बिल्कुल सही है। आपने करना क्या है, आपने केसर डाल के सूर्य को जल चढ़ाना है इस समय। ठीक है, और उसके बाद अपने माथे पर भी आपने हल्दी और केसर का तिलक लगाना है। इतना आप कर लेना और जबान पर भी अपने लगा लेना वो तिलक, तो आपका जो है मुंह भी कंट्रोल रहेगा, कुछ कहाँ क्या बोलना क्या करना, तो आपका ये भी आपने करना है, तो आपके लिए बहुत बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब हम मकर राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए जो है वो लग्न में आ रहे हैं, तो आपकी बॉडी को बहुत गर्मी दे देंगे, यानी कि आपका क्रोध बढ़ा देंगे। आपको इतना गुस्सा आएगा कि आप सामने अपने पार्टनर को भी नहीं देखोगे। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हो जीवन साथी के साथ, तो अभद्र व्यवहार करेंगे, आपको ईगो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, आपको यूँ लगेगा कि मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, जो मैं कर रहा हूँ वही बिल्कुल सही है। तो आपको काम में तो, कार्य क्षेत्र में तो प्रमोशन मिलती हुई दिखाई देती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके जो है रिलेशनशिप्स में डिस्टर्बेंस ना आ जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो ये जो अपने आप को ईगो प्रॉब्लम में फंसाने की बजाय इस टाइम थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि आपको हेडेक भी हो जाएगी। आपने करना क्या है, आपने सूर्य की आराधना करनी है और अपना जो है गुस्सा कंट्रोल में करना है, क्योंकि क्रोध जो होता है वो बुद्धि को खा जाता है, फिर उसके बाद पता नहीं क्या क्या हो जाता है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, जीवन साथी के साथ झगड़ा नहीं करना, अपने पार्टनर के साथ आपने झगड़ा नहीं करना, और आपने जो लाभ आपको प्राप्त होगा कहीं ना कहीं से, तो आप जो है उसे लाभ को प्राप्त करें। ससुराल पक्ष से मदद लेने की कोशिश करें, झगड़ा नहीं। ठीक है, उनसे जो हेल्प ले सकते हो ना वो आप लें। आप कोई जॉब चेंज करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, तो इस समय में वो भी हो सकती है। अचानक से आपको लाभ हो जाएगा, अचानक से हेल्थ प्रॉब्लम हो जाएगी, अचानक से जो चीज़ होगी एकदम से ही आपको होने लग जाएगी। आप इस टाइम पे क्या करो, अपनी इंट्यूशन पावर को अच्छा करो रादर देन ईगो में फंसने की बजाय। क्योंकि क्या होता है कि अगर हमें किसी भी चीज़ का अभिमान होता है ना, तो वो अभिमान नहीं रहता। ठीक है, तो आप थोड़ा अपना जो है ना गुस्सा कंट्रोल करना, ताकि आपके कुटुंब में जो कलह ना हो। ठीक है, ये आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेटर रिजल्ट्स आएंगे। अब आपने करना क्या है, आपने सूर्य के जल जरूर चढ़ाना है और सूर्य की आराधना करनी है। ठीक है, अब हम कुंभ राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए सूर्य देव जो है वो 12th हाउस में, तो 12th हाउस में आकर आपकी हेल्थ, आपकी आंखों में दिक्कत हो सकती है, सेहत गड़बड़ा सकती है, जीवन साथी की सेहत में प्रॉब्लम आ सकती है, आपका धन कहीं गलत जगह खर्च हो सकता है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। इस समय में आपने अपने सम्मान का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि एक गलत मूव आपको परेशानी में डाल सकती है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप किस टाइम पे क्या कर रहे हो, यानी कि कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, नहीं तो आपके मान सम्मान की जो है हानि होती हुई दिखाई देती है। ठीक है, उसके बाद आप बाकी चीज़ों के अंदर जो है रिजल्ट्स पा सकेंगे, यानी कि शत्रु आपका इतना कोई नुकसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको जो दिक्कत बन रही है उस चीज़ को आपने कवर करके रखना है, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसके बाद आपने तिल मिलाकर जल के अंदर डाल के, जो मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बताया था, उसके साथ आपने स्नान करना है, फेस ईस्ट की तरफ करते हुए, पानी जो है बैक साइड पे जाए, तो आपकी हेल्थ इश्यूज भी ठीक होंगी और उसके बाद जो है आपको जो नुकसान हो रहा है वो भी बचेगा। कोशिश करना, आप भरपूर कोशिश करना कि आपको जो है प्रॉब्लम ना हो। कोई दूर का मंदिर हो, ठीक है, या दूर कोई ऐसा इंसान रहता हो जो आप उसे कुछ दे सको, जो नीडी हो, तो उसकी ज़रूरत ज़रूर आप पूरी कर देना। अगर आप इतना कर दोगे तो आपके लिए भी रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। अब हम मीन राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं। उनके लिए सूर्य देव जो हैं वो 11th हाउस में है। गुड न्यूज़ फॉर यू, आपको लाभ दे रहे हैं। आपके पुत्र को लाभ होगा, आपको संतान का लाभ होगा, आपके शत्रु जो हैं वो डाउन होते हुए दिखाई देते हैं और कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप फिक्र ना करो, आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आप जो करोगे उस काम में आपको प्रगति और आपको प्रमोशन मिल रही है। विरोधी शांत, नेगेटिविटी शांत
और आपने उपाय के तौर पे करना क्या है, आपके लिए मेरा ख्याल से मीन राशि वालों के लिए तो बड़ा साई ऑफ रिलीफ है। आप लोगों के लिए जो जिस तरह का हिसाब किताब बन रहा था, आपके लिए जो है गुड न्यूज़ है, आपके लिए फ़ायदा हो रहा है। तो इस समय का भरपूर लाभ उठाओ और सूर्य की आराधना जरूर करना, और अपने पिता के साथ जो है गलत व्यवहार मत करना, और बड़े भाई का सम्मान करना। अगर मीन राशि वालों के लिए कोई बड़ा भाई बहन है तो उन्हें उसका सम्मान करना है, क्योंकि आपको वहाँ से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं तो आपका लाभ स्थान जो है वो ख़राब हो जाता है। याद रखना, जो 11th हाउस के अंदर जो भी ग्रह बैठे होते हैं, वो अगर उनके उपाय जो जैसे आ रहा होता है ना, वो वैसे ही हिट करता है, उपाय काम ही कम करते हैं, ठीक है, उसके लिए। लेकिन आपने करना क्या है, कंबल का दान ज़रूर कर देना अपने हाथ से। अगर आपने ये कर दिया कल के दिन, तो आपके लिए वो बहुत बेनिफिट रहे। अब मैंने आपको 12 राशियों के विषय में सब बता दिया। डरने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे उपाय बता रही हूँ वैसे कर लेना। बाकी है कि कितनी चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनसीन है, ठीक है, जैसे कोविड के बारे में भी अनसीन था, कुछ पता तो नहीं चला था ना। तो कितनी चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होती हैं, ठीक है, उनके हाथ में अपनी डोर छोड़ दो और सब संभाल लेंगे। मगर आप अच्छे कार्य करना, जब आप अच्छे कार्य करोगे तो उसके परिणाम भी अच्छे होंगे। कितनी भी भगवान के घर में देर हो जाए, अंधेर नहीं होता, ठीक है, वो सबके लिए सब कुछ सोचते हैं। कोई कितना भी बुरा आपका कर ले, वो बैठा है ना ऊपर वाला, वो सबके लिए अच्छा करता है। आपने करना क्या है, खिचड़ी का दान करना है। ये खिचड़ी हम क्यों देते हैं सबको, किस लिए देते हैं खिचड़ी? तो ये खिचड़ी जो है, खिचड़ी का मतलब होता है एक हो जाना, ठीक है। जब हम दाल बनाते हैं अलग, तो चावल बनाते हैं अलग, तो उसको मिक्स करते हैं ना खुद। खिचड़ी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, और उसके बाद हम उसके अंदर घी डालते हैं। जब घी भी डालते हैं तो घी का भी पता नहीं चलता। किसी चीज़ में यूं रख दो प्लेट के अंदर तो घी दिखाई देगा ना, खिचड़ी के अंदर हर चीज़ घुल मिल जाती है, दिखती नहीं है। तो परिवार घुल मिल जाए, सब एक साथ रहें। खिचड़ी हाथ लगवा लेना बच्चों के, सुबह सुबह उसको कहते हैं खिचड़ी मनसना। सारे स्नान करना, नहाना धोना, नहा धो के हाथ लगाना, और उसके बाद ज़रूरतमंद को देना, मंदिर में देना। उसके बाद आपके घर जो काम करते हैं, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब आप खा रहे हो तो उनको भी ज़रूर खिलाना, ठीक है। कहते प्रभुधन इतना दीजिए जामे गृहस्थ समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साध ना भूखा जाए। मेरे पास से कोई भूखा भी ना जाए, इतना धन मुझे प्रभु देते रहना, और किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने बहन बेटियों को भी ज़रूर खिचड़ी दी जाती है इस दिन, ठीक है, आप उनको भी खिचड़ी दो। अब वो अपनी अपनी मान्यता है कि आप चने की दाल यूज़ करते हो देने के लिए या उड़द की दाल। किसी किसी में उड़द की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है, किसी के अंदर चने की दाल की खिचड़ी बनाई जाती है। तो वो आप अपने लिए जिस तरह से आप बनाते हैं उसी तरह की खिचड़ी आप दें। अगर आप बहन बेटियों को दे रहे हैं तो आप उन्हें ज़रूर मूंग की दाल की भी दे सकते हैं, ठीक है, मूंग की दाल भी दे सकते हैं आप उनको, वो भी बेटर करेगी। इस बार की खिचड़ी के अंदर आप गुड़ भी दो, तिल भी दो, ठीक है। गुड़ और तिल इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही मकर संक्रांति की मिठास लिए हुए है, ठीक है। मंगल जो है आपका अच्छा हो जाता है, ठीक है, अगर आप ये चीज़ें दान करते हैं तो। गुड़ की रेवड़ियाँ, ठीक है, ये दान करते हैं, वो गुड़ है और तिल है साथ में, वो दान करने से, देने से आपका मंगल, शनि सब प्रसन्न होता है। मूंगफली, शनि प्रसन्न हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये चीज़ें ज़रूर देनी है, इसके बिना त्यौहार मत मनाना, ठीक है। अच्छी तरह से मिलजुल कर त्यौहार मनाना, सबको देना। जो भी अपनी बहन बेटियों को प्रसन्न रखते हैं, खुश रहते हैं, या उनसे वो खुश रहती हैं, उनके कार्य जो हैं स्वयं ही बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो आपने करना क्या है, सब अपने पास काम करने वालों को भी देने हैं, मंदिर में भी आपने देना है। ऐसा ना हो कि आपका पड़ोस का मंदिर सूना रहे, ठीक है, उधर भी आपने देना है, क्योंकि उधर भी जो पुजारी होते हैं वो बृहस्पति के नहीं, जो वहाँ पे पुजारी जो पूजा कर रहे हैं वो तो बृहस्पति के रूप में हुए, लेकिन जो सेवादार हैं वहाँ पे वो शनि का रूप होते हैं। तो आपने जब वहाँ पर भी दिया, उनके काम आ रहा है, तो आपने काम करने वाले को, सेवा करने वाले को, आप लोगों के लिए वो क्लीन करते हैं, वहाँ से साफ़ करते हैं, आप लोग जाते हैं तो वो सेवा करने वाले को आपने कुछ ना कुछ दिया, तो आपसे शनि भी प्रसन्न है
ईश्वर भी प्रसन्न है। ठीक है, तो आपने छोटे छोटे उपाय, बड़े तामझाम की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल रहो, छोटे छोटे उपाय करो और इन्हीं में जीवन बदलने की क्षमता है। ठीक है, और अपने यहाँ के रिचुअल्स ज़रूर फॉलो करो। अगर आपके यहाँ पर उड़द की दाल की खिचड़ी बनती है तो आप वही बनाओ, चने की दाल की बनती है तो वही बनाओ। किसी के कहने पर भी उड़द की दाल या चने की दाल कुछ मत कहो। जो आपकी रीत चली आ रही है वो रीत निभाओ अपने यहाँ की, क्योंकि अगर वो रीत नहीं निभाते तो बच्चों के अंदर भी पितृदोष उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब इस विषय को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। नए विषय के साथ आपके पास फिर से आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।